नमस्कार, स्टडी वीज़ा शो आप देख रहे हैं और मैं हूं सुरेंद्र डल्ला। और कोशिश हमारी रहेगी कि भारत के सभी वो छात्र जिनकी कोशिश है कि विदेश में कैसे जाएं, किस तरह से वो सलाह मशवरा लें और कौन से ऐसे सरकार से मंजूर शुदा कंसल्टेंट हैं जो आपको पूरी प्रक्रिया बता सकते हैं कि आपको विदेश में जाने के लिए क्या क्या करना होगा। और आज हम इसके साथ साथ बात करेंगे कनाडा की, ख़ास तौर पे मई इनटेक के लिए। मई इनटेक कनाडा के लिए बड़ा इनटेक है और इसमें बड़ी संख्या में देश भर से लोग जाते हैं और ख़ास तौर से गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि वो कनाडा में जाएं, जैसे पंजाब के लोग जाते हैं। और हमारे साथ हैं पंजाब के जाने पहचाने कंसल्टेंट अमरजीत सिंह कंवर साहब, जो कि पंजाब सरकार से मंजूर शुदा हैं। कंवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सब लोगों को जो मेरे दोस्त इस टाइम ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और विदेश जाकर पढ़ना, बेसिकली विल से दैट कि ग्लोबल एक्सपीरियंस लेना, इट्स क्वाइट अ गुड थिंग। और बहुत सारे बच्चे देश के अलग अलग कोने से विदेश में जाते हैं अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सो आज की कड़ी में हम डिस्कस करेंगे कनाडा को। सो कनाडा में इस समय जो कि नेक्स्ट इनटेक मोस्टली इट्स मे, तो इस समय में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपको ले रहे हैं और क्या उनके नियम हैं। तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मई इनटेक का कितना वक्त बचा है कंवर साहब? छोटे छोटे आंसर्स चाहूँगा आपसे। ठीक है, देखिए बेसिकली हम मई इनटेक की डल्ला सर अभी बात करें तो मई इनटेक जो प्रॉब्ली स्टार्ट होगा अराउंड 15 मई के आसपास इसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं बाय कैनेडियन एम्बेसी। जो हाई कमीशन से गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जो आपकी फाइल्स हैं मई इनटेक के लिए, कंप्लीट फाइल्स दैट मस्ट बी लॉन्च्ड, वो 1 अप्रैल से पहले लॉन्च होनी चाहिए एम्बेसी में, वीएफएस सेंटर्स में, ताकि आपको जो वीज़ा का जवाब है वो एम्बेसी समय अनुसार दे सकें और आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करें। बिकॉज अगर आप 1 अप्रैल के बाद ये क्लासेस फाइल्स लगाते हैं, देन जो हाई कमीशन है वो आपको गारंटी नहीं देता कि वो आपको जवाब आपके इनटेक से पहले सही समय पे दे पाएगा। आईएलटीएस का स्कोर कितना चाहिए मई इनटेक के लिए देश भर के स्टूडेंट्स के? देखिए कनाडा बिकॉज इट्स अ वास्ट कंट्री और जो उनके लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जैसे एसडीएस प्रोग्राम आ गया था, स्ट्रीमलाइन प्रोग्राम आया था, तो उसके अनुसार जो इस टाइम प्रेजेंट सिनारियो है उसमें कनाडा में अगर आप ज़्यादा सक्सेस रेट ऑफ वीज़ा चाहते हैं, ज़्यादा चांसेस ऑफ वीज़ा चाहते हैं, देन दे प्रेफर्ड पर्टिकुलर कि आपके पास 6 इन ईच मॉड्यूल आइल्स स्कोर होना चाहिए। तो आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली आइल्स बिकॉज ये एक कैटेगरी है कैनेडियन हाई कमीशन के जो रूल्स हैं। अगर आप जाएँ cic.gov.ca वेबसाइट पे और स्टूडेंट परमिट के लिए अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि वहाँ पर 3 कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप कनाडा की वेबसाइट पे जाएँ cic.gov.ca तो आप वहाँ पर 3 प्रकार की स्टूडेंट परमिट की चेकलिस्ट देखेंगे, जिसमें एक है एसडीएस, सो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसमें पर्टिकुलरली कुछ फिक्स रूल्स बनाए हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने। अगर उन रूल्स के तहत आप अप्लाई करते हैं तो एक तो आपकी फ़ाइल का जो रिज़ल्ट है, दे कमिट दैट इट विल बी रिवर्टेड बैक इन 45 डेज़, कि आपको 45 दिन के अंदर अंदर आपकी फ़ाइल पे जवाब हम देंगे। इसमें जो बेसिकली नॉर्म्स हैं वो 3 बेसिक नॉर्म्स हैं जिनको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं स्ट्रीम स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर। सो जो वो 3 नॉर्म्स है वो क्या है कि आपका आइल्स का स्कोर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉफल हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीटी, दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर आइल्स। सो यू नीड टू हैव अ आइल्स स्कोर 6 इन ईच मॉड्यूल। आपके हर मॉड्यूल में 6 का स्कोर होना चाहिए और ओवरऑल 6 होना चाहिए। आप +2 वाले भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने +2 इंडिया से किया है, या आप ग्रेजुएट हैं, इट डजेंट मैटर, उसके अप्रोप्रिएट आपको वहाँ पे कोर्स लेना है। तो मिनिमम आइल्स यू नीड टू हैव इज 6 इन ईच मॉड्यूल। सेकेंडली इज़ अ GIC, इट्स अ ग्रांटेड इनकम सर्टिफिकेट। ये बेसिकली आपकी जो लिविंग कॉस्ट होती है कैनेडियन, जब आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते हो कनाडा में, सो वो जो एक $10,000 अप्रॉक्सीमेटली $10,200 जो आपको फंड्स के तौर पे चाहिए, तो वो ग्रांटेड इनकम स्कीम के तहत आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं। इसके लिए आपको इंडिया में कोटक बैंक, ICI बैंक, HDFC बैंक असिस्ट करते हैं। सो ये फंड्स ट्रांसफ़र होने ज़रूरी हैं। और सेकेंडली आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएं, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं कनाडा में, आप उसकी 1 साल की फ़ीस पे करें।
सो अगर आप ये 3 शर्तों को पूरा करते हैं तो यू कम्स अंडर एसडीएस कैटेगरी। और किसी भी कारणवश अगर आप इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे आप 1 साल की पूरी फीस ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, या आप जीआईसी नहीं कर रहे हैं, या आपके किसी 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड रह गए और आपके 6 बैंड नहीं है, या आपने पीटी और टॉयफल कर रखा है, आल्स नहीं कर रखा, सो यू डोंट कम अंडर दिस कैटेगरी। सो अब उसके बाद आपके पास क्या बचता है? सो नॉन एसडीएस में देयर आर फर्दर 2 कैटेगरीज। एक है जर्नल कैटेगरी। सो जर्नल कैटेगरी इट्स बेसिकली फॉर एनीथिंग एंड फॉर एवरीवन। दिस इज़ हाउ आई वुड से कि दिस इज़ फॉर एनीथिंग एंड फॉर एवरीवन। मतलब आप कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स, जीआईसी किया नहीं किया, फंड शो किए नहीं किए, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें अगर आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गई है। सो दैट इज़ जनरल कैटेगरी। एंड अनदर वन इज़ अ यूनिवर्सिटी कैटेगरी। सो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं, जो कोर्स आप करने जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में कोर्स हो और आप एक यूनिवर्सिटी में, एक विश्वविद्यालय में अपनी एजुकेशन को करने जा रहे हों। सो अगर आप उस कंडीशन को मीट करते हैं तो देन योर फाइल कम्स अंडर यूनिवर्सिटी कैटेगरी। और अगर आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में फ़ाइल लगाते हैं, आइल्स कम है, ज़्यादा है, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, देयर इज़ वेरी हाई चांसेस, और आई वुड से इक्वल एंड टू एसडीएस प्रोग्राम चांसेस होते हैं आपका वीज़ा प्राप्त करने के। जनरल कैटेगरी के अंदर आप फाइल लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वही एसडीएस के रूल्स रेकमेंड किए जाते हैं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन रेकमेंड किए जाते हैं। सो ये आपको चुनाव करना है। मेरी एडवाइस एज ए प्रोफेशनल, हम इस फील्ड में हैं पिछले 10-12 साल से, सो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी जो फाइल है वो एसडीएस कैटेगरी में जाए। मतलब आपके पास एक अच्छा आल स्कोर हो, आपके पास एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, आप 1 साल की फ़ीस भी दें और जीआईसी भी करें, जो कि सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप किसी कारण से इसको मीट नहीं करते तो आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाएं, ताकि कम से कम आप इंस्टीट्यूट एक अच्छा चुनें और अच्छी जगह पे आप अपनी एजुकेशन की कमिटमेंट वीज़ा ऑफिसर को प्रूव करें, ताकि वो आपको वीज़ा देने में कॉन्फिडेंट फील करे। जर्नल कैटेगरीज आई डोंट रिकमेंड एंड आई डोंट प्रेफर, देयर इज़ वेरी लो चांसेस टू गेन वीज़ा अंडर दैट कैटेगरी। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मे इनटेक का डल्ला सर ने पूछा था, वो उसका मैं आपको खास करके बताना चाहूँगा कि मे इनटेक, बिकॉज कनाडा इस टाइम बहुत ज़्यादा रुझान है जाने का। वेदर वी टॉक अबाउट सदर्न साइड लाइक केरला, वहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं, हैदराबाद से वो बच्चा जा रहा है। वेदर वी टॉक अबाउट गुजरात, वहाँ से बहुत बच्चा जाता है, और पंजाब से तो एवरीबडी नोज़ की दैट पीपल लव टू गो कनाडा। सो स्टूडेंट्स का काफ़ी रुझान है। सीट्स की बहुत शॉर्टेज रहती है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बट ये प्रॉब्लम ज़्यादातर कॉलेजेस में आती है, बिकॉज मोस्ट ऑफली हमारे बच्चे कई बार ये कोशिश करते हैं कि हमें कम पढ़ना पड़े और हम वहाँ पर सेटल हो सकें और काम कर सकें। ये एक मेजर उनका वो रहता है माइंड के अंदर। तो अब लेकिन इफ़ यू चूज़ फॉर यूनिवर्सिटीज़ यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। उसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगी, बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लेने के लिए तैयार हैं। सीट्स की वहाँ पर उतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, आइल्स को लेके, टॉयफल को लेके, पीटी को लेके दे कुड बी हैविंग सम गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। परसेंटेज को लेके वो आपसे कुछ अच्छा चाहते हैं कि आपके पास अच्छी परसेंटेज हो, ईच मॉड्यूल वाइज भी आपके पास, सब्जेक्ट वाइज भी अच्छा स्कोर होना चाहिए। सो यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स अवेलेबल रहती हैं, मैं इनटेक को लेके नो प्रॉब्लम। बट कॉलेजेस को लेके हाँ लिमिटेशन रहती है, उसमें थोड़ी आपको जल्दी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि अभी जनवरी है तो अभी बहुत टाइम है, मार्च या अप्रैल में, सो इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत कम टाइम है एक्चुअली, बिकॉज एक मंथ से ऊपर टाइम लग रहा है ऑफर लेटर्स आने में, एंड देन आपकी जीआईसी होनी है, फी ट्रांसफ़र होनी है, उनकी रिसीट्स वापस आएंगी, एंड देन यू लॉन्च अ फाइल। सो इट ऑल टेक्स टाइम। और आजकल बायोमेट्रिक्स होने लग गया है कनाडा में, सो बायोमेट्रिक्स के कारण आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सो वो अपॉइंटमेंट्स मिलें ना मिलें, उनकी अवेलेबिलिटी भी आजकल 10-10, 15-15 दिन के डिले पे चल रही है। सो यू नीड टू बी अ वेरी मच वर्कड आउट। और अगर आप इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करें, थोड़ा समय की कीमत को पहचानें, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की तरफ कंसंट्रेट करें, यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करके चलें, तो देयर इज़ हाई चांसेस दैट यू कैन मेक अ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन कनाडा। जी। और हम अगर बात करें कंवर साहब, एक तो 90238 है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, मैसेजेस करिए, या सीधे आप इस पे टेलीफोन करिए। कंवर साहब की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम है, वो बाकायदा आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर देगी। और कंवर साहब, कोई गुजरात से है, कोई केरल से है, कोई हैदराबाद से है, कोई दिल्ली से है, क्या उन लोगों को आपके पास आना ही पड़ेगा, या इस टेलीफोन नंबर के जरिए भी आप उनकी
हेल्प? देखिए आजकल ये जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इसने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इट्स द वर्ल्ड इज़ क्वाइट स्मॉल। सो आप केरला हैं, आप हैदराबाद में हैं, आप पुणे में हैं, मुंबई में हैं, आप गुजरात में हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू डोंट नीड टू कम डाउन टू आवर ऑफिसेज। वैसे हमारे जो ऑफिसेज हैं प्रेजेंटली इन नॉर्थ में वी हैविंग 7 ब्रांच ऑफिसेज। सो आप ब्रॉडवे वेबसाइट पे जाके उनका एक एड्रेस ले सकते हैं। वी कमिंग सून टू दिल्ली एंड गुजरात एज वेल। तो आगे आगे आपके पास पहुंचेंगे, बट जैसा सिनारियो है आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। सारी प्रोसेसिंग ऑनलाइन हो सकती है। इसी नंबर पे 9023890238 पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आप वहाँ से ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, चैट कर सकते हैं मेरी टेक्निकल टीम के साथ। टेलीकॉल्स करनी हैं तो वो कॉल सेंटर में जाएंगी। सो आई प्रेफर आप उसमें चैटिंग कर लें, सो दैट्स मच ईजियर फॉर यू। और आप उसके बाद वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेज के उनकी ईमेल्स पे, हमारी ईमेल्स पे, और वहाँ पे आपको ऑप्शंस वो भेज देंगे बाकायदा कौन से इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिनमें आप जा सकते हैं। आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी फ़ाइल वहीं से बनती रहेगी, बिकॉज आजकल एम्बेसीज भी फ़ाइल ऑनलाइन लेती हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। जो भी कम्युनिकेशन है वो वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप चलता रहेगा। वंस यू रजिस्टर कि आप उस केस को आगे चलाना चाहते हैं तो आपको एक और व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, क्योंकि 90-238 जो ये नंबर है 9023890238, ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस को चले जाता है, बहुत लोग इंक्वायरीज मैसेजेस इसमें रहते हैं। सो वंस यू रेडी कि हाँ हम अपने केस को आप आगे चलाना चाहते हो हमारे साथ, तो उसके बाद एक और सपोर्ट का नंबर है, फाइलिंग का नंबर है। फिर आपको कम लोगों के कंपैरेटिवली वहाँ पर इंक्वायरीज कम होती हैं, तो आपको जो रिस्पांस है वो वहाँ पर ज़्यादा क्विक एंड फास्ट मिलता है, बिकॉज वो नंबर उन्हीं केसेस को दिया जाता है जो केसेस हमारे पास अंडर प्रोसेस हैं, जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सो आना ज़रूरी नहीं है। वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग 1-to-1 लेना चाहें मेरे से, काउंसलर से, so that will be all provided. Language is not a barrier for us, whether you want to talk in Punjabi, you want to speak in Hindi, or you want to speak in English. आप तीनों भाषाओं में किसी में भी हमारे से वार्तालाप करके अपने कम्युनिकेशंस करके and you can proceed for that. And for May intake, I wish you good luck. एंड जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी मार्च में, अपने अप्रैल में, मई में अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम्स होते हैं, आई विश दैम दैट इफ़ दे हैविंग एनी प्लान्स टू स्टडी अब्रॉड, दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, बिकॉज परसेंटेजेस नॉट ओनली ओवरऑल बट ईच सब्जेक्ट वाइज दे मैटर अ लॉट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।